Assalamualaikum class 6, how are you? I hope all of you are good and enjoying good health. Let's start the study. Today we are going to do the exercise. Let's page number is 29 and exercise. First, multiple choice. The number of different kinds of animals on earth is roughly कितने different kinds of animals ज़मीन पर roughly फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड है, थर्ड सी है एंड डी और इसका आंसर है डी. क्लियर? व्हेन यूजिंग अ माइक्रोस्कोप विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस गिव्स द हाईएस्ट मैग्नीफिकेशन. तो हाईएस्ट मैग्नीफिकेशन कौन सी होगी? पार्ट डी पर. ठीक है. थर्ड वन देख लें. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन एन एनिमल सेल. अब क्या चीज़ इनमें से जो एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती? न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन दोनों में होता है, एनिमल में भी और प्लांट सेल में भी. लेकिन एक क्लोरोप्लास्ट है जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, ग्रीन कलर का केमिकल, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है. वो एनिमल के सेल में नहीं होता क्योंकि एनिमल्स जो से हैं अपनी फूड खुद नहीं बनाते. ठीक है. फोर्थ वन. विच ऑफ दीज पार्ट्स कंट्रोल व्हाट गोज ऑन इनसाइड अ प्लांट सेल. कौन सा पार्ट है प्लांट सेल में जो कि सेल के फंक्शंस को कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस. ठीक है. सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, वैक्यूल में से कौन सा करता है? न्यूक्लियस. फिफ्थ. विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज मैसेज अराउंड द बॉडी. अब हमारी बॉडी की में कौन मैसेज कैरी करता है, कौन मैसेज लेकर जाता है? मसल सेल्स, नर्व सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स. तो आंसर इज ऑप्शन बी, नर्व सेल्स. ठीक है. अब आप आ जाए ट्रू एंड फॉल्स पर. All living things carry out the same life processes. True. तमाम लिविंग थिंग्स में एक ही तरह का लाइफ प्रोसेस होता है. एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम द फूड इन प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रीशन. फॉल्स. एक्सक्रीशन के ज़रिए से हमारी बॉडी के जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो एक्सक्रीट होते हैं, जबकि एनर्जी है वो थ्रू रेस्पायरेशन रिलीज होती है. ऑल सेल्स हैव अ सेल वॉल. नो, फॉल्स. सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होती है. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल जॉइंट टुगेदर. ट्रू. मल्टीसेलुलर्स में एक से ज़्यादा सेल जो उनसे होते हैं, मिलियंस भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं. ठीक है. रेड ब्लड सेल्स हैव द लार्ज सरफेस एरिया टू पिक अप लॉट ऑफ ऑक्सीजन. ट्रू. रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं? हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करते हैं. टर्न योर पेज. क्वेश्चन नंबर 3. राइट द करेक्ट लाइफ प्रोसेसेस अलॉन्ग साइड ईच डिस्क्रिप्शन. अब आपको मुझे सबको डिस्क्रिप्शंस नज़र आ रही होगी. इसके अंदर है मूवमेंट, रेस्पायरेशन, फीडिंग, ग्रोथ, रिस्पॉन्स, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन एंड डिस्क्रिप्शन लाइफ प्रोसेसेस. तो आपने इसके अंदर बताना है कि क्या क्या हो रहा है. ठीक है. प्रोड्यूसिंग मोर देन सेम काइंड. एक ही तरह के जब ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हो रहे होते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं. ठीक है. अब चेंजिंग पोजीशन, जाहिर सी बात है एक जगह से दूसरी जगह पे जाना या अपनी पोजीशन को चेंज करना क्या होती है? मूवमेंट होती है. इंक्रीजिंग इन साइज़ यानी कि साइज़ में बढ़ना क्या होती है? ग्रोथ होती है. रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड. फूड से एनर्जी रिलीज़ होने के प्रोसेस में क्या होता है? रेस्पायरेशन होता है. ठीक है. रिएक्टिंग टू समथिंग, किसी चीज़ के साथ रिएक्ट करना क्या कहलाता है? रिस्पॉन्स. गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट यानी कि हम अपनी बॉडी के वेस्ट मटेरियल किस सिस्टम के थ्रू एक्सक्रीट करते हैं, वो होता है एक्सक्रीशन. ठीक है. टेकिंग इन फूड और रॉ मटेरियल्स यानी कि हम जो खुराक खाते हैं या रॉ मटेरियल्स खाते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फीडिंग कहते हैं. ठीक है. अब आप ये देख रहे हैं, आप सबको ये सेल की डायग्राम नज़र आ रही है जिसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है. आप ये जो सा है इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, डज द सेल कम फ्रॉम अ प्लांट और एनिमल सेल? गिव द 2 रीजन्स. आपने ये बताना है कि ये जो सेल की आपको डायग्राम नज़र आ रही है ये किसका सेल है? ये एनिमल का सेल है या प्लांट का सेल है? और आपने क्या करना है? उसकी रीज़न भी बतानी है. ठीक है. तो ये देखिए, अब आप एनिमल सेल है. ये क्या है? एनिमल सेल है बिकॉज इट डज नॉट हैव वैक्यूल एंड क्लोरोप्लास्ट. आपको इस डायग्राम में ना तो वैक्यूल नज़र आ रहा है, ना क्लोरोप्लास्ट नज़र आ रहा है, ना सेल वॉल है. ठीक है. और ये किस लिए क्या है? ये कौन सा सेल है? एनिमल सेल है. ठीक है. और सेकंड क्वेश्चन क्या है? ईच एनिमल एंड प्लांट सेल हैज़ अ न्यूक्लियस. व्हाट डज द न्यूक्लियस डू? यानी कि अब आपने ये बताना है कि न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है. तो आंसर इज़ न्यूक्लियस कंट्रोल एवरीथिंग
इन सेल, यानी कि जो सब कुछ सेल के अंदर हो रहा होता है तो वो कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस करता है, यानी कि हेड ऑफ दी सेल क्या कौन होता है? न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब आपने ये देखना है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक डायग्राम दी गई है। ये नर्व सेल की डायग्राम है, ये सबको नज़र आ रहा है। ये न्यूक्लियस है, ये सेल मेम्ब्रेन है और ये इसके अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ द जॉब ऑफ नर्व सेल एंड डिस्क्राइब हाउ दिस सेल इज सूटेड टू इट्स जॉब। ठीक है, डिस्क्राइब हाउ दिस सेल इज suited to its job. Okay, what is the job of nerve cell? It send messages to brain. ये क्या करते हैं नर्व सेल्स? मैसेज सेंड करते हैं किसको? ब्रेन को। ठीक है, सेकंड क्या है? डिस्क्राइब हाउ दिस सेल इज सूटेड टू इट्स जॉब। ठीक है, तो इसका क्या है? अ नर्व सेल हैज़ लॉन्ग थिन फाइबर्स विच हेल्प इन कैरिंग मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। ठीक, समझ आइए ये बात। इसके अंदर क्या है कि नर्व सेल कैसा होता है? वो लंबा होता है, पतला होता है, फाइबर की तरह से, जो कि उनको मैसेज बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लेके जाने में हेल्प करता है। यानी कि लंबा लॉन्ग एंड थिन जो सा फाइबर होता है, मैसेज को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाने में हेल्प करता है। ठीक है, अब आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर, आपको नज़र आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर, इसी का 2 पार्ट है। आपने 5 का पुट दीज इन ऑर्डर स्टार्टिंग विद सिंपलेस्ट। आपने सिंपलेस्ट फॉर्म से स्टार्ट करना है। आपको ऑर्गन, सेल, ऑर्गेनिज्म, टिश्यू एंड ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स नज़र आ रहा होगा। आपने इनको स्टार्ट करना है कि सबसे पहले इनिशियली क्या चीज़ आती है और आपने इसको एंड तक लेके जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले गर्ल्स क्या आएगा? सबसे पहले आएगा सेल्स। ठीक है, आपको पता है कम्बिनेशन ऑफ सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यूज़, और कम्बिनेशन या कलेक्शन ऑफ टिश्यूज़ मिलकर क्या बनाती हैं? ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं? सिस्टम, और सिस्टम आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये बात समझ में आई है। सबसे पहले क्या आता है? सेल आता है। सेल का कम्बिनेशन क्या बनाता है? टिश्यू, आपस में टिश्यू कलेक्ट होकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स कलेक्ट होकर क्या बनाता है? सिस्टम, और सिस्टम्स कलेक्ट होकर क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। सबको नज़र आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में एक डायग्राम दी गई है, जो ये किसकी डायग्राम है? आई की है, और ये आपको बताया गया है कि ए पार्ट कौन सा है, बी, सी, डी, और ये सब आपने क्या करने हैं? लेबल करने हैं। ठीक है, ये बताए हुए हैं पार्ट्स इसके, कॉर्निया, आइरिस, लेंस एंड प्यूपल, रेटिना। ये आपने ए से लेके ई तक बताना है। तो ई इसके अंदर क्या है? ये पार्ट क्या कहलाता है? इसका रेटिना कहलाता है। ये ऑप्टिक नर्व्स है। यहाँ पर आ जाएं, ये ए पार्ट जो सा, ये कलर पार्ट क्या होता है? आइरिस होता है। ये बी से जो नज़र आ रहा है कॉर्निया है, और ये जो होल होता है सी पार्ट प्यूपल है, और ये चीज़ इसी क्या है? ये लेंस है। ठीक है, सबको समझ आ गई है ये बात? आइरिस, कॉर्निया, प्यूपल, लेंस, और ये क्या चीज़ है? रेटिना। ठीक, अब आ जाएं आप क्वेश्चंस के ऊपर। What changes the shape of part D to enable the eye to focus? यानी पार्ट डी यानी कि क्या चीज़ जौन सी है वो इस लेंस को क्या करती है? शेप इसकी चेंज कर देती है। क्या चीज़ इस लेंस की शेप चेंज करती है ताकि क्या कर सके? वो इमेज को फोकस कर सके। हाँ जी, तो देखिए सब, अब द शेप ऑफ लेंस कैन बी चेंज्ड बाय अ रिंग ऑफ मसल्स रनिंग around its edge, and this enables us to focus on object at different distances. ठीक, अब ये जो इसके गिर्द आपको जो ये मसल्स के रिंग नज़र आ रहे हैं ना, ये चीज़ जो सी है, ये मसल्स के रिंग्स जो से इसके एज के गिर्द, ये चीज़ क्या करती है? लेंस की शेप को चेंज करती है और उसको इनेबल करती है, ये इसको इस काबिल बनाती है कि वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिस्टेंसेस से फोकस कर सके। ठीक है, मसल्स का जो रिंग है लेंस के इर्द गिर्द, वो उसको क्या करती है? उसकी शेप को चेंज कर देती है और उसे इनेबल करती है कि वो डिफरेंट डिस्टेंस से डिफरेंट ऑब्जेक्ट को फोकस कर सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इज़ विच पार्ट कंटेन्स लाइट सेंसिटिव नर्व सेल? अब कौन से पार्ट हैं जो लाइट सेंसिटिव नर्व सेल्स कंटेन करते हैं? कौन सा आई का पार्ट? तो कौन सा है? रेटिना। रेटिना कंटेन्स मिलियंस ऑफ लाइट
सेंसिटिव नर्व सेल्स। तो किसके पास होते हैं? रेटिना के अंदर मिलियंस ऑफ लाइट सेंसिटिव नर्व सेल्स हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है विच पार्ट कंटेन्स लाइट सेंसिटिव नर्व सेल्स, यानी कि इसका तो आंसर था रेटिना। अब फोर्थ वाले पे आ जाएं आप। द ऑप्टिक नर्व कैरीज सिग्नल्स फ्रॉम द आई टू द ब्रेन। व्हाट डज द ब्रेन डू विद दीज सिग्नल्स, यानी कि जो ऑप्टिक नर्व्स हैं, ऑप्टिक नर्व्स मैसेज या सिग्नल्स लेके जाते हैं ब्रेन के पास। तो क्या करता है ब्रेन इन सिग्नल्स के साथ? द ब्रेन इंटरप्रेट्स द सिग्नल्स फ्रॉम द रेटिना एंड प्रोड्यूसेस द पिक्चर दैट यू सी। अब ब्रेन क्या करता है कि उन सिग्नल्स को डिस्क्राइब करता है, जो उसे कहाँ से मिले होते हैं? रेटिना से मिले होते हैं। किस फॉर्म में? वो इमेज बनाता है और उस ऑब्जेक्ट का जिसे हमारी आंख देख रही होती है। ठीक है। और इस वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज देख सकते हैं। तो बेटा जो ब्रेन है इन सिग्नल्स के ज़रिए से किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाता है जिसे हम देख सकते हैं। ठीक है। किसकी मदद से? उन सिग्नल्स की मदद से। और सिग्नल्स कौन देते हैं? मैसेज कौन देते हैं? नर्व सेल्स देते हैं। और नर्व सेल्स कहाँ होते हैं? रेटिना में होते हैं। ठीक है। समझ आ गई है? ठीक बेटा, यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है। या आपने अच्छी तरह से याद करना है और अंडरस्टैंड करना है। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।